डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश कुमार अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एवीएसटी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। आज हम प्रोसेस कॉस्टिंग में बाई प्रोडक्ट और जॉइंट प्रोडक्ट्स का ट्रीटमेंट कैसे होता है, बाई प्रोडक्ट जॉइंट प्रोडक्ट क्या हैं, कॉस्टिंग में इनकी अकाउंटिंग कैसे होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बाई प्रोडक्ट्स। बाई प्रोडक्ट्स के अंतर्गत किसी एक वस्तु का जब हम उत्पादन करते हैं तो उस प्रक्रिया के दौरान कुछ जाने या अनजाने में उत्पाद तैयार हो जाते हैं जिनको बिक्री की जा सकती है, जिनका उपयोग किया जा सकता है। जैसे हम डेयरी उद्योग चलाते हैं, मक्खन और पनीर बनाते हैं। इस प्रयोग के दौरान हमें छाछ तैयार हो जाती है। हम साबुन का व्यापार करते हैं, साबुन को प्रोसेस करते हैं तो उसके दौरान ग्लिसरीन तैयार हो जाती है। कॉटन इंडस्ट्री के अंदर रुई, कॉटन के साथ साथ बिनोले अलग हो जाते हैं। तो ये सब हमारे बाई प्रोडक्ट्स हैं। यह मुख्य जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी तुलना में इनका मूल्य बहुत कम होता है। कई बार इनको थोड़ा सा प्रोसेस करके हम बेचने योग्य बना लेते हैं या इनको वेस्टेज के रूप में बेच देते हैं। अब इनका लेखांकन कैसे करें हम? प्रोसेस कॉस्टिंग में इनको लेखांकन करने के तरीकों के अंतर्गत एक तो होता है कि हम बाई प्रोडक्ट का जो विक्रय मूल्य है उसको आय मान के कर लें, या हम बाई प्रोडक्ट से जो सेलिंग प्राइस हमको प्राप्त हो रही है उसको हम जो हमारा मेन प्रोडक्ट है उसमें सेल्स में जोड़ दें। तीसरा तरीका हो सकता है कि जो बाई प्रोडक्ट का जो वैल्यू है इसको टोटल कॉस्ट में हम लेस कर दें। या एक चौथा तरीका है कि जो हमारा बाई प्रोडक्ट का सेल प्राइस आ रही है इसको डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में घटा दिया जाए। या एक तरीका ये हो सकता है कि बाई प्रोडक्ट से जो हमको पैसा मिल रहा है या विक्रय मिल रहा है, जिस पॉइंट पे अलग अलग होते हैं वहाँ तक लागत अलग अलग कर ली जाए। और एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम जो बाई प्रोडक्ट का सेल प्राइस में स्प्लिट ऑफ जहाँ से ये अलग होते हैं वहाँ की लागत में अनुमानित लाभ घटाकर इनको व्यवहार कर लिया जाए। इनमें से किसी भी विधि का प्रयोग करके हम बाई प्रोडक्ट का अकाउंट तैयार कर सकते हैं। जैसे हमको यदि सेल प्राइस को अदर इनकम मानकर ट्रीटमेंट करना है तो हम जो प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं उस प्रोसेस अकाउंट में जो हमारा बाई प्रोडक्ट है इसको क्रेडिट साइड में बता दीजिएगा। इनसे कोई पैसा मिलता है तो वो पैसा क्रेडिट कर दीजिएगा। यदि हमको कोई पैसा नहीं मिलता है तो जैसे बाई प्रोडक्ट आया तो बाई सेल्स जो कॉस्टिंग होगी डेबिट साइड में लिख देंगे, और जो हमको सेल प्राइस मिल रही है वो क्रेडिट साइड में। जो प्रॉफिट होगा एक तरह से जो सेल प्राइस है वो हमारा प्रॉफिट है बाई प्रोडक्ट से। एक तरीका है कि वो बाई प्रोडक्ट को हम जो मेन हमारा प्रोडक्ट है उसकी सेल प्राइस में जोड़ दें। जैसे हमारा मेन प्रोडक्ट है वो 5,000 यूनिट तैयार हुई, उसमें 100 हमारी बाई प्रोडक्ट यूनिट तैयार हो गई, तो 100 बाई प्रोडक्ट यूनिट से जो हमको सेल प्राइस मिली वो भी जोड़ दीजिएगा। तो 5,100 इकाइयों से जो विक्रय मूल्य होगा, जो 5,000 से हमको 10,000 रुपये सेलिंग प्राइस आई, 100 इकाइयों से हमको 50 रुपये मिले, तो हमारी 5,050 ये सेल प्राइस हम शो कर सकते हैं। जो तीसरा तरीका है हमारा जिसके अंदर टोटल कॉस्ट में कम कर दो हमारी, इसके अंतर्गत बाई प्रोडक्ट की जो सेल प्राइस है उसको टोटल कॉस्ट में से घटा देंगे हम, और जो बाई प्रोडक्ट का विक्रय मूल्य जो हमको प्राप्त हो रहा है उस अकाउंट से क्रेडिट कर देंगे। यानी जो हमारा अकाउंट बनेगा प्रोसेस अकाउंट, उस प्रोसेस अकाउंट में जो हमारा मेन प्रोडक्ट है
उसके अंतर्गत जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इससे कम हो जाए, यानी हम क्रेडिट साइड के अंतर्गत बाई प्रोडक्ट जो पैसा मिल रहा है वह क्रेडिट साइड में लिख देंगे। इस प्रकार बाई प्रोडक्ट के ट्रीटमेंट हम अपने अकाउंट में कर लेते हैं। अब हम देखते हैं हमारा जो जॉइंट प्रोडक्ट है हमारे पास में, उस जॉइंट प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट कैसे करें। जो परीक्षा में सामान्य क्वेश्चन आता है वो जॉइंट प्रोडक्ट पर हमको परीक्षा में क्वेश्चन मिलता है। जॉइंट प्रोडक्ट का मतलब है कि प्रोसेस के दौरान एक ही प्रोसेस जब हम करते हैं कि दो समान वस्तुएं हमको प्राप्त होती हैं जिनका महत्व समान होता है, समान मूल्य की, लगभग समान मूल्य की होती हैं। जैसे हम डेयरी उद्योग चलाते हैं तो हम मक्खन भी मिल सकता है, क्रीम भी मिल सकती है, स्किम मिल्क प्राप्त हो सकता है, हमको आइसक्रीम तैयार कर सकते हैं हम। तो ये सब हमारे जॉइंट प्रोडक्ट होंगे। दोनों का मक्खन का उतना ही सेल प्राइस मिलेगी हमको, उतनी इम्पोर्टेंस है जितनी क्रीम की है, जितनी आइसक्रीम की है। यदि हम रिफाइनरी चला रहे हैं तो रिफाइनरी में हमको केरोसिन मिल सकता है, कि हमको फ्यूल मिल सकता है, डीजल मिल सकता है, क्रूड ऑयल मिल सकता है। इन सब की इम्पोर्टेंस जो प्रोडक्ट हमको मिल रहे हैं इक्वल इम्पोर्टेंस के होते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, जॉइंट प्रोडक्ट के अंतर्गत जो हमारी रॉ मटेरियल वो एक ही होगी। उस रॉ मटेरियल से ये सब प्रोडक्ट हमको तैयार होंगे। जैसे डेयरी उद्योग में हमारा मिल्क है, उस मिल्क से मक्खन मिलेगा, उससे आइसक्रीम बनेगी, उससे ही हमारी क्रीम मिलेगी, उससे हमें कर्ड मिलेगा। हमारी रिफाइनरी उद्योग है, रिफाइनरी से डीजल मिलेगा, पेट्रोल मिलेगा, क्रूड ऑयल मिलेगा, पैराफिन, केरोसिन, गैसोलीन, जो कुछ मिलना है वह हमारे क्रूड ऑयल जो क्रूड ऑयल है उससे हमको प्राप्त होंगे। और ये सब इक्वल इम्पोर्टेंस के होते हैं। इनके एक स्प्लिट पॉइंट है, उसके बाद इनको अलग से प्रोसेस का हमें करना पड़ता है। उस प्रोसेस तक एक कॉमन प्रोसेस सब चार चलते हैं, उसके बाद में अलग अलग प्रोसेस में गुजारना होता है। तो उस प्रोसेस तक इक्वल कॉस्ट होती है, उसके बाद में सबकी अलग अलग कॉस्ट होती है। अब इनको हम किस प्रकार से हमारे लेखा पुस्तकों में इनका लेखा करें, जो जॉइंट प्रोडक्ट हमारा। तो जॉइंट प्रोडक्ट में लेखा करने के लिए कई मेथड्स हैं कि फिजिकल मेजरमेंट के आधार पर कर लें, हम एवरेज यूनिट बेस के आधार पर कर लें, मार्केट प्राइस के आधार पर इनका लेखा कर लें, हम रिवर्स कॉस्ट बेसिस के आधार पर लेखा कर लें। इनमें से किसी भी विधि का हम प्रयोग करके अपने प्रोसेस अकाउंट में इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे हम पहला मेथड लेते हैं फिजिकल मेजरमेंट मेथड। इस विधि के अंतर्गत संयुक्त लागतों को बांटकर प्रत्येक संयुक्त उत्पाद की इकाइयों में जो हमारा फिजिकल मेजर है, जैसे हम टन के आधार पर, पाउंड के आधार पर, किसी भी आधार पर उनको अलग अलग बांटकर डिवाइड कर देंगे और उसके बाद में उनमें जोड़ देंगे हम। और ये हम एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड काम में लेते हैं। इसके अंतर्गत विभाजन बिंदु के पूर्व तक समस्त लागत ज्ञात करके कुल निर्मित इकाइयों से भाग दे दिया जाता है। इस प्रकार प्रति इकाई औसत लागत ज्ञात हो जाती है। उक्त औसत लागत में अलग अलग संयुक्त उत्पादों की उत्पादित इकाइयों से गुणा करके प्रत्येक संयुक्त उत्पाद का संयुक्त व्यय तीनों उत्पाद जो हमारे जॉइंट प्रोडक्ट हैं उनमें विभाजित कर दिया जाएगा। और एक जो मेथड हमारा मार्केट प्राइस मेथड, इसके अंतर्गत जो हमारे जितने जॉइंट प्रोडक्ट हैं उनमें अनुपात बाजार मूल्य के आधार पर अनुपात रूप से संयुक्त खर्चों को विभाजित कर दिया जाएगा। और एक हमारा रिवर्स कॉस्ट मेथड है। इस विधि के अंतर्गत प्रत्येक जॉइंट प्रोडक्ट बिक्री मूल्य से अनुमानित शुद्ध लाभ मूल्य तक विभाजन मूल्य के बाद अलग अलग लागतों में घटा दिया जाएगा और उन सह उत्पादों को विभाजन बिंदु पर अलग अलग ज्ञात लागत कर ली जाएगी। मैं क्वेश्चन लेकर आपको इस मेथड को समझा दूंगा क्योंकि इस विधि का प्रयोग सबसे ज़्यादा हम लोग करते हैं। एक क्वेश्चन लिया है जिसमें 3 प्रोडक्ट हैं A, B और C।
आपको दिया हुआ है कि इनके संयुक्त है मेटेरियल 8,500, लेबर 9,000, ओवरहेड 7,500 और इनके अलग अलग व्यय दिए हुए मेटेरियल 2,500, ए के लिए, बी के लिए 1,200, सी के लिए 1,400, लेबर दिया हुआ है 1,900, 1,600, 2,000, ओवरहेड दिए हुए क्रमशः 1,500, 1,200, 1,050, सेल वैल्यू दी हुई है ए की 30,000, बी की 20,000 और सी की 15,000। एस्टिमेटेड प्रॉफिट दिया हुआ 40%, 30%, 25%। हमसे कहा गया है कि आप जॉइंट जो हमारे एक्सपेंडिचर हैं इनको अलग अलग बताइएगा और प्रोसेस अकाउंट तीनों उत्पाद के लिए हमको तैयार कीजिएगा। अब देखिएगा इस मेथड क्या करते हैं हम। सबसे पहले जो हमारी सेल्स वैल्यू है इसमें एस्टिमेटेड प्रॉफिट कम कर दीजिएगा, उसमें अलग अलग खर्चे कम कर दीजिएगा। उसके बाद में हमारे जॉइंट एक्सपेंडिचर आ जाएंगे। यदि वो उनमें कोई डिफरेंस आता है टोटल कॉस्ट में और जॉइंट एक्सपेंडिचर इनमें, तो हमको उनको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस मान सकते हैं और उनको विभाजित कर देंगे। जैसे इस क्वेश्चन के अंतर्गत हमको सेल प्राइस दी हुई 30,000, 20,000 और 15,000 ए और बी और सी की, तो सेल्स वैल्यू 30,000, 20,000 और 15,000। इसमें प्रॉफिट मार्जिन कम कर दीजिएगा। प्रॉफिट आपको दिया 40%, 30%, 25%। 30,000 का 40% 12,000, 20,000 का 20% 30% 6,000 और 15,000 का 25% 3,750। ये कम कर देंगे तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगी 18,000, 14,000 और 11,250। इसमें जो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर हमारे जो हमको क्वेश्चन में दिए हुए ए, बी और सी के अंदर अलग अलग, वो कम कर दीजिएगा। ए के जो कॉस्ट दी हुई मेटेरियल, लेबर, ओवरहेड ये 5,900, बी की 4,000 और सी की 1,450, ये आप उसमें से कम कर दीजिएगा। कम करने पर एस्टिमेटेड जॉइंट कॉस्ट आएगी 12,100, 10,000 और 6,800। आपको क्वेश्चन में जो हमको जॉइंट खर्चे दिए हुए हैं 8,500, 9,000, 7,500, इनका टोटल 17,000 है। तो ये जो हमारे खर्चे दिए हुए हैं एस्टिमेटेड जॉइंट एक्सपेंडिचर हमने निकाले हैं, ये हमारे पास में आते हैं 28,900, जबकि जॉइंट कॉस्ट हमको क्वेश्चन के अनुसार दी हुई है 25,000, यानी 3,900 रुपये का जो डिफरेंस है इसको हमको सेलिंग एक्सपेंडिचर मानना है और इसको हम किस अनुपात में, सेल्स अनुपात में इनको कम कर दिएगा। सेल्स अनुपात हमारा 30, 20 और 15, इस अनुपात में इन खर्चों को बांटेंगे तो सेलिंग एक्सपेंडिचर हमारे क्रमशः आएंगे 1,800, 1,200 और 900। अब ये घटाने के बाद में हमको जो जॉइंट एक्सपेंडिचर हमारे 25,000 है वो 25,000 देखिए बराबर हो जाएंगे 10,300 ए का, बी का 8,800 और सी का 5,900। अब हम प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं। तो प्रोसेस ए अकाउंट बनाएंगे। प्रोसेस अकाउंट हमारा मेन अकाउंट है। इसके अंतर्गत जॉइंट और दोनों जो प्रोडक्ट हमारे मेन प्रोडक्ट इनके एक्सपेंडिचर लिखे जाएंगे। मटेरियल 8,500 दिया हुआ है और हमारा सब्सिक्वेंट इनका अलग से जो दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर 2,500। इसी तरह लेबर जॉइंट और सब्सिक्वेंट, इसी तरह ओवरहेड जॉइंट और सब्सिक्वेंट क्रमशः 7,500 और 1,500। क्रेडिट साइड में लिखिएगा बाई जो हमारा बी प्रोडक्ट है, जो हमारे जॉइंट एक्सपेंडिचर का शेयर है वो उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो बी और सी जो हमारे दूसरे दो जॉइंट प्रोडक्ट हैं इनकी जो जॉइंट कॉस्ट है वो क्रेडिट साइड में लिख दीजिएगा। अब जो डिफरेंस आएगा वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा इस प्रोसेस अकाउंट का ए का। ये इस क्वेश्चन में 16,200। हम प्रोसेस बी अकाउंट बनाएंगे। इसमें केवल बी से संबंधित खर्चे लिखे जाएंगे। तो प्रोडक्ट ए से जो ट्रांसफर होकर आया वो 8,800 है जॉइंट प्रोडक्ट। इसका अलग से जो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड दिए हुए क्वेश्चन में दिए हुए 1,200, 1,600 और 1,200 लिख दीजिएगा। ये इसकी हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगी प्रोडक्ट बी की। इसी तरह प्रोडक्ट सी की, मेन प्रोडक्ट ए में देखिएगा सी के लिए जॉइंट एक्सपेंडिचर 5,900 है। तो ये 5,900 ट्रांसफर हो जाएगा टू प्रोडक्ट ए 5,900। अब इनके जो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर हैं वो लिख दीजिएगा।
1,400, 2,000 और 1,050, 10,350 का टोटल है। यही इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी, 10,350 रुपये। इस प्रकार इस विधि से हम जब क्वेश्चन करते हैं रिवर्स कॉस्ट बेसिस मेथड से, तो पहले तो हमको जॉइंट एक्सपेंडिचर का शेयर निकालना पड़ता है, और बाद में जो हमारा मेन प्रोडक्ट है उसमें दोनों के खर्चे बताएंगे, बाद में अलग अलग खर्चे बताएंगे और प्रोसेस अकाउंट तैयार करेंगे। इस प्रकार हम जो हमारा प्रोडक्ट है उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। थैंक यू।